नमस्कार। इस वक्त आप पानीपत से बेहद ही दुखद खबर देख पा रहे हैं, जहां पर पानीपत में आज जो है यमुना में नहाते वक्त 3 युवकों की मौत हो जाती है। जी हां, यमुना में नहाने के लिए गए थे और उसी वक्त यमुना में गड्ढे थे, गहराई थी और उस गहराई को जो नहाते वक्त युवक जो है उसको भांप नहीं पाए और उसमें डूबने से 3 की मौत हो जाती है। फिलहाल मामा और बुआ के लड़के यानी मछरौली गांव के फिलहाल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 और तीसरा अपनी बुआ या मामा के घर पर आया हुआ था। इस तरह की जो जानकारी है वो निकल करके सामने आ रही है। बेहद ही दुखद खबर कि आज जो है सनोली क्षेत्र के अंतर्गत 3 नई नई उम्र के नौजवान जो लड़के हैं उनकी मौत हो जाती है। और फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मृतक के परिजन हैं वो फिलहाल यहाँ पर सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंचे हैं। काफी वक्त से उनकी तलाश जो है वो की जा रही थी यमुना के अंदर, और उसके बाद में तीनों के शव जो हैं वो बरामद हो चुके हैं। फिलहाल उनके परिजन फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिन जिन को जानकारियां मिल रही है, सूचना मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह से ये हादसा हुआ, कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, क्या कुछ इनके नाम थे, तमाम जानकारी जो है वो लेने का जो है वो प्रयास करेंगे। डेड बॉडी जो है फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पानीपत के सिविल अस्पताल में आ चुकी है, जिनका पोस्टमार्टम जो है कल करवाया जाएगा। लेकिन गांव के अंदर मातम जो है वो छाया हुआ है। इस तरह से अचानक से जो ये हादसा हुआ, किसको क्या पता था कि सुबह धर्म पुण्य यानी नहाने के लिए जो जाते हैं कि भाई जेठ का महीना पाक पवित्र महीना माना जाता है, उनको क्या पता था परिवार के लोगों को और उन लड़कों को कि ये वापस जो है वो नहीं आएंगे। और फिलहाल यहाँ पर डेड बॉडियों को जो है वो रखवाया गया है। पुलिस मौके पर जो है वो पहुंच चुकी है सनोली थाने से, और उनके शव को यहाँ पर रखवाया जो है वो जा रहा है। और क्या कुछ नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, फिलहाल जानकारी हमारे पास आ रही है कि स्मालखा के मछरौली गांव के रहने वाले हैं। 3 में से 2 युवक, एक अपने रिश्तेदार में घर पर उनके आया हुआ था, और बातचीत करने का जो है वो प्रयास करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। इनके साथ हो भाई साहब, आप कैसे ये हादसा हुआ और क्या कुछ नाम था, कहाँ के रहने वाले हैं? लड़के जी एक ही जगह पे रहते थे, मछरौली गांव में। तीनों के तीनों एक ही परिवार से थे। अब चाचा ताऊ या फिर मामा का और बेबे का, तीनों ऐसे थे जी। रिश्तेदार थे आपस में? हाँ, तीनों एक ही परिवार से थे। दीवार के दीवार सारी हमारी इकट्ठी है कि परिवार है सारा। हाँ। और कैसे हादसा हुआ, नहाने गए? हाँ, वो आज मावास पनवासी क्या थी वो उसके उस पर नहाने गए थे वो, तो नहाने के चक्कर में ही वो इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि वो बच्चे थे या कुछ भी लगा लो भाई। तो वहाँ पे ना तो कोई प्रोटेक्शन थी, ना कोई पुलिस प्रशासन की वो थी। भाई पनवासी है, चलो बच्चे नहीं, और भी कोई परिवार भी है और भी बतेरी फैमिलीज है वहाँ पे, ना कोई वैसी वहाँ थी वहाँ पे प्रोटेक्शन की, मतलब कोई गोताखोर वगैरह कोई कुछ हो। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं थी प्रशासन की। कितने घंटे बाद निकाला इनको सर? इनको ये 9:30-10 बजे के आसपास होता और 4 बजे निकाला गया जी। तो मातम छाया पूरे परिवार? हाँ बिल्कुल है जी, तीनों पूरी गली भरी पड़ी है जी, पूरे परिवार में सारे वो। क्या करते थे इनके परिजन? हिमांशु के तो फादर है नहीं जी, वो तो 4-5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। और इसके अभी के फादर कंपनी में काम करे जी। कितनी उम्र थी इनकी? अभी की 10 साल थी जी, और हिमांशु की 17 साल थी, और नितिन की 19 साल थी जी। मैं तो दिल्ली से आया था। इसका भाई का लड़का अभी मेरा लड़का था। एक भाई का लड़का है? मेरा लड़का एक था। आपका? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं तो दिल्ली से था, लेकिन यहाँ अपने ससुराल में आया हुआ था। ससुराल में आए थे? ससुराल थे आपकी मछरौली में? जी। अच्छा, क्या नाम था आपके बेटे का? अभी अभी कितनी उम्र थी? 12 साल। अच्छा, आपके साले के लड़कों के साथ गया था ये? हाँ जी, साल ही थे दोनों। कितने जने गए थे नहाने? तीनों जने गए थे। अच्छा। मैं तो दिल्ली गया हुआ था, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बाद में आया था। उन्हें पता होगी, उनसे बात करो। थोड़ी देर में पता लगा कि भाई कोई 2 बालक डूब गए हैं, ये पता नहीं था गांव के है। फिर वहाँ पर लोकल ने बताया कि भाई मछरौली गांव के है, तो आकर देखा, गए हम वहाँ पे। पहले ये पता चला था कि 2 बालक डूब गए। फिर हमने गांव में कैमरे लग रहे थे, सरकारी कैमरे, उनमें नोटिस किया, कोई आ गया नहीं दिखा तीसरा बालक। फिर गोताखोर थे वहाँ, गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। अभी इसका 5-6 घंटे
ट्राई करा, फिर रेस्क्यू किया। जो ये लग रहा था ना, जो ये भाग रहा है लड़का, वो दूसरे नंबर पे मिला। अभी नाम था उसका, 12-13 साल का लड़का था। तीन की मौत हुई है। हाँ जी, 3 की मौत हुई है। क्या लगते क्या थे एक दूसरे के ये? एक गांव का भांजा था। भांजा था, एक दोता था गांव का, अच्छा। एक गांव का ही था लड़का। हाँ जी, मतलब लड़के ही थे तीनों? हाँ तीनों लड़के कितने थे। बजे हुआ ये हादसा? ये सुबह 9 बजे के आसपास हो गया था। क्या कुंड में फंस गए ये? हाँ, कुंड में फंस गए। 25 फुट गहरा कुंड बता रहे थे। तो फिलहाल देख पा रहे हैं कि गांव के अंदर जो है फिलहाल मातम छाया हुआ है और तमाम परिजन यहाँ पर पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।